हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गेन इन्फॉर्मेशन में। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले 2 सेकंड का टाइमिंग दूंगा, जिससे आप पहले खुद का आंसर टिक कर सकें और बाद में आप मैच करके देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि लाल रक्त कोशिका में जो है नाभिक नहीं होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि लाइसोसोम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि थाइमिन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि लाइकेन। फाइव नंबर क्वेश्चन है, मैंगोफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि आम। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि जे थॉमसन। एट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्लूटोनियम। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि हेनरी बैक्यूरेल। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मेंडलीव। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। यदि न्यूनतम भी पानी का घनत्व पूछे तब भी 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है कितना। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि 310 केल्विन। यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा मानव शरीर का तापमान। 14 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है।
इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि ओम मीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की नाप की जाती है किससे? इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि जीएम काउंटर से। 16 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि मेरठ से। 17 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि 1928 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि हेनरी विवियन डेरिजियो। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि उत्तर प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि दूध उत्पादन से। 21 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि महानदी पर स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि बेंगलोर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि शुक्र को। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है कौन सा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1। 25 नंबर क्वेश्चन है, बारा इमाम बारा कहाँ में स्थित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि लखनऊ में। 26 नंबर क्वेश्चन है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि 1856 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि बीपी मलिक। 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि जीवी मावलंकर। इनका फुल नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि श्रीलंका के। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि लद्दाख। अब इस सेट का यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 49 है
यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तीन संख्याओं का योग कितना दिया है, 49 दिया है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, 49 दिया है। फिर कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। तो a b c 2 3 पहली दूसरी दूसरी एवं तीसरी का 5:8 है, 5 8। अब इसका गुना करने का नियम होता है, यहाँ से इस तरह से गुना करना है, फिर सीधे गुना करना है और फिर इस तरह से गुना करना है। तो 5 दूनी की 10, 5 त्रिक की 15 और 8 त्रिक की 24 अनुपात। अब दिया है क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरी संख्या पूछा है हमसे, तो तीनों को हम जोड़ लेते हैं। 10x प्लस 15x प्लस 24x इक्वल टू 49। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49x इक्वल टू 49। 49 से 49 खत्म। b बराबर पूछा है हमसे कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या को हमने b से इंडिकेट किया है, तो b इक्वल टू है क्या, 15x आया है मेरा, 15x। x का वैल्यू कितना आ गया, 1 बार में गया है तो 1, तो b बराबर 15 में 1 से करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। यानी कि मेरा 15 जो हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया 15। डी नंबर मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, x² माइनस y² तथा x माइनस y का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तृतीय अनुपात बराबर सूत्र होता है, तृतीय अनुपात इक्वल टू सूत्र होता है क्या, b²/a। तो यहाँ पे दे रखा है x माइनस y का होल स्क्वायर, सूत्र से हम बैठाते हैं बड़ा बट्टा में x² माइनस y² इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस y इंटू x माइनस y, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा। x² माइनस y² बड़ा सूत्र होता है a² माइनस b² बड़ा सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b। तो इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं x माइनस y x प्लस y। अब देखिए ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो इक्वल टू क्या बच गया मेरा, x माइनस y बट्टा x प्लस y। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम मैच करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तैंतीस नंबर क्वेश्चन कहता है 38 छात्र में 3 अनुपस्थित हैं। उपस्थित छात्र का 20% होमवर्क नहीं बनाया, तो कितने छात्र ने होमवर्क बनाया है। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। 38 छात्र में 3 अनुपस्थित हैं, तो 38 माइनस 3 इक्वल टू 35। अब उपस्थित छात्र का 20% होमवर्क नहीं बनाया है, इसका मतलब यह हुआ कि 80% ने तो होमवर्क बनाया है। तो 35 का हम 80% निकाल देते हैं। 35 का 80% बट्टा 100, और इसने हमसे पूछा क्या है, कितने छात्रों ने होमवर्क बनाया है। तो 80% नहीं तो होमवर्क बनाया है, तो 80% निकाल देते हैं, आंसर हो जाएगी हमारी। 20 चौका 80, 20 5 100, 5 सत्ते 35 इक्वल टू 7 चौका 28 मेरा आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है।
ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, आंसर हो गया ये। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है, तो वह संख्या क्या है। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। माना कि संख्या बराबर x, तो x का 75% मतलब 100 बट्टा में 75/100 में 75 का योग करते हैं प्लस 75 कर देते हैं, तो पुनः जो है वो हमें संख्या ही प्राप्त हो जाती है, यानी x ही प्राप्त हो जाता है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 × 75, 25 चौका 100, तो 3x/4 + 25 बराबर x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 75 में यदि हम 4 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपरटी 4x ऊपरटी जाएगा तो 3x माइनस हो गया, यानी x बराबर है 300। मेरा आंसर हो गया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। बी ऑप्शन जो है मेरा मैच कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पे 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे वह वस्तु कितने रुपये में बेचनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। 480 रुपये में 20% की हानि होती है, बेच रहा है कोई भी वस्तु, तो 80% तो प्राप्त हो रहा है 480 रुपये में बेचने के पर, तो 80% इक्वल टू 480। ठीक है, अब इस कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 120% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 बटा 80 गुने 120। 10 से 10, 8 छक 48, 12 छक 72 इक्वल टू 720 रुपया में यह बेचेगा, तो यह इसे 20% की लाभ हो जाएगी। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है यदि 15 मेजों का क्रयमूल्य 20 मेजों के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आपका क्रयमूल्य जो है रुपया में दिया हुआ हो तो उसे हम अमाउंट का केस कहेंगे, यदि क्रयमूल्य जो है वस्तु के रूप में दिया हुआ हो तो उसे हम भाव का केस कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रयमूल्य जो है वस्तु के रूप में दिया हुआ है तो इसे हम भाव का केस कहेंगे। और एक बात और है, इसमें लाभ या हानि का परसेंट हमेशा इसमें हम लोग जो है विक्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 15 मेजों का क्रयमूल्य जो है 20 मेजों के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो 15 मेजों का क्रयमूल्य कितना, 20 मेजों के विक्रयमूल्य के बराबर है। ठीक है, गुने 100। अब काट दीजिए, 20 5 100, यानी 15 5 75, 75% यानी हमें लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया लॉस हो गया हमें 25% का, तो 25% की हमारी हानि हुई और हमारा ऑप्शन जो है सी नंबर मैच कर रहा है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला यह कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ए और बी मिलके क्या कह रहा है, 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 24 दिनों में कर सकता है। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। 24 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 बार में जाएगा, 24 से कम 24 एक बार में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी
एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, और ए अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। टोटल काम मेरे पास कितना है, 24 वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 24। तो अब पूछा है कि बी जो है अकेला इस कार्य को कितना दिन में कर लेगा। ए बी में से हम ए को घटा लेंगे, ए के काम को घटा लेंगे तो बी का काम बच जाएगा, यानी 3 काम बी जो है 1 दिन में करता है। तो 24 काम करने के लिए इसको कितना समय चाहिए, बी इक्वल टू 24/3, 3 8 24, यानी बी जो है 8 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। मेरा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 15 व्यक्ति किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम 15 गुने 20 किसी काम को, यानी 1 वर्क 20 दिन में कर रहा है। 25 व्यक्ति इक्वल टू 25 व्यक्ति उसी काम को हमें नहीं पता है कितना दिन में कर रहा है, तो x मान लेते हैं बट्टा में 1। ठीक है, उसी काम को यानी वही वर्क कर रहा है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 तिये 15, 5 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिये 12। x इक्वल टू 12 दिन में जो है वह समाप्त कर लेगा। बी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसका एक सूत्र होता है, डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। और ट्रेन यदि किसी भी लंबाई युक्त वस्तु को पार करती है तो उस लंबाई युक्त वस्तु का भी डिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं। तो 180 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई और अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो 180 मीटर प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हो गई, तो दोनों की लंबाई जुटेगी तो 360। डिस्टेंस बराबर 360 हो गया। स्पीड हमको नहीं पता है, स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं, इंटू 5/18 से गुना करेंगे। और टाइम कितना है, 18 सेकेंड। 18 से 18 ख़त्म हो गया। अब 5 से 5 7 35, अब 5 दूनी की 10, x बराबर हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कितने समय में 4000 रुपया मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसका एक सूत्र होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो SI मेरे कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया साधारण ब्याज। SI मतलब होता है साधारण ब्याज, P मतलब होता है मूलधन, R मतलब होता है दर, और T मतलब होता है समय। तो SI मेरा दिया है कितना, 1200। मूलधन कितना दिए हुए है, 4000। दर कितना दिए हुए, 12%। और टाइम नहीं दिया है, टाइम इक्वल टू T बट्टा में 100। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 से 10, और 4 तिये 12। ठीक है, 6 5 30, और 6 दूनी की 12। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। अब 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू 2:5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी एक नौका को 13 किलोमीटर
धारा के विपरीत दिशा में और 26 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है तो हर बार उसे 1 घंटा लगता है। तो धारा की गति ज्ञात करें। चलिए इस नंबर 41 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक थोड़ा सा नोट दिखा दें। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक मैंने नोट तैयार किया है, इस नोट के मदद से आप लोग बनाइएगा। ये हर एक क्वेश्चन में आपको ये नोट काम आएगी। शांत जल में नाव की चाल यदि कहे तो x से उसको डिनोट कीजिएगा, धारा की चाल को y से डिनोट कीजिएगा, धारा के साथ नाव की चाल को x प्लस वाई से डिनोट कीजिएगा और धारा के विपरीत नाव की चाल को x माइनस वाई से डिनोट कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक नाव जो है 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय कर रहा है और टाइम ले रहा है हर बार 1 घंटा है। तो टाइम कितना है 1 घंटा और दूरी कितना है 13 किलोमीटर और विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में अभी हमने क्या बताया कि उसको माइनस से डिनोट करेंगे, तो x माइनस वाई। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू x माइनस वाई बराबर 13। फिर दूसरा स्थिति में क्या कहा है कि वह धारा के साथ जो है 26 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है। वो भी कितना समय लेता है 1 घंटा ही लेता है। दूरी कितना है 26 किलोमीटर, x प्लस वाई। तो इससे क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 26 किलोमीटर। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको धारा की चाल पूछा है तो ये कट जाएगी और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 13। सॉरी यहाँ पे -2 होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे हम y को तो 6.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमसे धारा की ही चाल पूछा था तो y को धारा का चाल जो है y से डिनोट करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 6.5, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 3 का औसत 23 है और अंतिम 3 का 42 है, तो चौथी संख्या क्या है। यानी हमसे चौथा संख्या पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 35 दिया है, तो 7 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है 35 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 21 और 4 3 24, यानी 245 जो है मेरा क्या हो गया योग हो गया। 245 मेरा योग हो गया, कट। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 3 का औसत 23 है और अंतिम 3 का 42 है, तो चौथी संख्या क्या है। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो हम लोग लिख लेते हैं 7 संख्या का एवरेज कितना दिया है 35 दिया है। 35 में 7 से गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 35 × 245। ठीक है, 245 मेरा क्या आ गया योग आ गया, योग। ठीक है, कहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 23 है, 3 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है 23 है, 23 × 69, 23 × 69 इसका योग हो गया। 3 संख्या को अंतिम 3 संख्याओं का कितना दे रखा है 42 दे रखा है, अंतिम 3 संख्या का एवरेज कितना है 42 है, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 × 12 यानी 126। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, 9 × 6 = 15 की 5, 6 × 2 = 8 है 1, 9 और 1 की 1 यानी 195। 6 संख्याओं का योग कितना आ गया 195। हमसे पूछा है कि चौथी संख्या क्या है, तो शुरू का 3 संख्या और अंतिम का 3 संख्या इन दोनों को आपस में जोड़कर हम घटा लेंगे तो चौथी संख्या का हमें मान पता हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका माइनस कर लेते हैं इसमें से
और वही हमारा आंसर होगा। तो 5 में से 5 गया 0, तो 14, 14 में से 5 9 गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5, और ये बच जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है, यानी कि 50, 50 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ा कौन सा है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है उसको लिख लेते हैं। 2/3, 8/11, 3/5, 11/7। तो हम देख पा रहे हैं कि अंश जो है हर से क्या है, ज़्यादा है, तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में यदि अंश हर से ज़्यादा हो तो वही सबसे बड़ा होगा। तो हमसे सबसे बड़ा ही पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। यदि 11/7 नहीं दिए हुए रहता है, कोई छोटा ऊपर यानी 7 है नीचे, तो ऊपर यदि मान लेते हैं 2 या 3 कुछ भी दे रखा होता, तो हम क्या करते हैं, अपने मन से सब में एक 0 बैठाते चले जाते हैं और नीचे से डिवाइड कर देते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा सबसे बड़ा हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है 2/3, 8/15 और 10/21 का लसाअ यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। लिख लेते हैं पहले जो दे रखा है क्वेश्चन में, 2/3, 8/15, 10/21। तो यदि एलसीएम कहे तो ऊपर वाला का हम एलसीएम निकालेंगे, यदि एचसीएफ कहता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते हैं, और नीचे वाला का एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम का है इसलिए हम ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर में 2, 8, 10 है, 2, 8, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 10 चौका 40, हाँ 40 हो जाएगा इसका एलसीएम 40। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और कितना है, सॉरी मिस्टेक यहाँ पे किया है मैंने, 21 है, और 3 × 7 = 21, यानी कि एचसीएफ मेरा 3 हो जाएगा। अब 3 से 40 में हम डिवाइड करेंगे तो 13.1/3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, 4500 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक सूत्र होता है SI × R², ठीक है। R कितना है, 10%, तो 10% का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और 2 अंक में हम दाहिने तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो 00। इस सूत्र का नियम होता है कि दाहिने तरफ से 2 अंक में लिखना स्टार्ट करें। और फिर SI बराबर क्या हो जाएगा, दर इंटू समय बराबर SI होता है, तो 10 दूनी की 20, 1 हासिल 21 हो जाएगा, 21। तो 4500 का डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं 21%, 4500 का 21% बट्टा में 100, 00 से 00, 21 में 45 से गुना कीजिएगा तो 45 दूनी की 90, 45 से कम 45 हो, यानी कि 945 इसका आंसर आ जाएगा, 945। मेरा ए ऑप्शन मैच कर रहा है। छियालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बी का बेटा है, बी सी की बेटी है, सी डी का पति है, डी ई की माँ है, ई ए का क्या लगता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, ए जो है किसका बेटा है, बी का बेटा है। बी का बेटा कौन है, ए है। ए पुरुष है इसलिए हम इसको प्लस से डिनोट कर दिए, ठीक है। बी सी की बेटी है, क्वेश्चन कह रहा है बी जो है सी की बेटी है। बी क्या हो गई, बेटी हो गई, यानी माइनस हो गई किसकी, सी की, ठीक है। अब सी के बारे में भी हमें नहीं पता है कि यह पुरुष है या स्त्री। अब आगे कह रहा है सी जो है डी का पति है।
सी क्या है, डी का पति है, यानी कि डी जो है पत्नी हो गई और सी जो है क्या हो गया, पति हो गया। ठीक है, पति पत्नी के संबंध को भी हम प्लस से डिनोट कर दिए और पुरुष के ऊपर है तो पुरुष को भी प्लस से डिनोट कर दिया। अब कह रहा है डी ई की माँ है, डी जो है किसकी माँ है, ई की। ठीक है, ई की माँ है डी। पूछा है ई से ए का क्या संबंध है, यही ना पूछा है, ई ए का क्या लगता है। तो अब देखिए, अब ई के बारे में हमें नहीं पता है कि यह स्त्री है या पुरुष है, तो या तो मामा भी लग सकता है या तो मौसी भी लग सकती है। यदि बहन होगी तो मौसी लगेगी, यदि पुरुष होगा तो मामा लगेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, मामा या मौसी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5, 10, 17 ... 37, 50 रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यह किस पैटर्न से आगे बढ़ता हुआ चला गया है। तो हमें देखने से यह पता चल रहा है, देखिए क्या किया है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है यानी 5, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 1 10 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है यानी कि कितना हो गया, 17 हो गया। फिर अब अगला बार क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि प्लस 1, 25 1 26। हम आगे भी देख लेते हैं कि यह प्रक्रिया लागू हो रहा है या नहीं लास्ट तक। फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 1 37 लागू हो रहा है। फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 1 50, यह भी लागू हो रहा है। तो हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 26। 26 मेरा आंसर हो गया। बी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भी कितना पे होता है, 22 पे होता है। एस कितना पे होता है, 19 पे होता है। पी कितना पे होता है, 16 पे होता है। एम कितना पे होता है, 13 पे होता है। और उसके बाद में वाट है। और जी कितना पे होता है, 7 पे होता है। ठीक है, अब देखेंगे 22 में से 3 जाएगा, 19 में से 3 जाएगा, 16 में से 3 जाएगा, 13 में से 3 जाएगा 10, और 10 में से 3 जाएगा 7, यानी 10 यहाँ पे बैठेगा। 10 के स्थान पे कौन सा अक्षर होता है, जे होता है। ठीक है, तो जे मेरा ऑप्शन जो है, जे जो है मेरा आंसर हो जाएगा और ए ऑप्शन में मेरा मैच कर रहा है। उनचास नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। परिवहन इक्वल टू माल दिया है और बैंक इक्वल टू पूछ रहा है हमसे। तो परिवहन यानी माल ढोने का काम, माल का यातायात करने का काम कौन करता है, परिवहन से किया जाता है। तो बैंक में किसका यातायात किया जाता है, मतलब इधर उधर किया जाता है, लेन देन किया जाता है, तो धन का। ये धन का, ये रुपया पाउंड डॉलर क्या है, एक प्रकार है, लेकिन धन जो है, धन का यातायात किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अब हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 34 18 10 6 4 वाट। अब देखिए इसमें क्या किया है, 2 से हम 34 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा और प्लस 1 यानी कि 18 हो जाएगा। और फिर 18 में फिर हम 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों 18 और प्लस हम 1 कर देंगे यानी कि इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10। और फिर उसी तरह से आगे करते गए हैं, यदि हम 2 में 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है, प्लस 1 कर दिया 4। उसी तरह से हम 4 में भी क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 यानी इक्वल टू 3 ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है।
तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। धन्यवाद दोस्तों।